10 लाख फिलिस्तीनी खतरे में हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। 10 लाख फिलिस्तीनियों को गाज़ा और फिलिस्तीन से निकालकर अमेरिका और इजराइल तैयारी में हैं कि 10 लाख फिलिस्तीनियों को निकाल के लीबिया भेज दिया जाए। लीबिया राज़ी है, लीबिया गरीब देश है, लीबिया अमेरिका के कंट्रोल में है, सब कुछ बर्बाद है लीबिया में। कुछ पैसे के लालच में 10 लाख फिलिस्तीनियों को लीबिया अपने मुल्क में आने देगा। यानी अरब देशों के साथ अमेरिका ने डील की, या यूं कहिए कि अरब को अमेरिका ने भर भर का हथियारों की डील दी और उनके मुंह को बंद कर दिया। अब कोई अरब फिलिस्तीन के लिए बोलने को राज़ी नहीं है। अब आप सोचिए गाज़ा में नरसंहार किस लेवल का है। सिर्फ 36 घंटे के अंदर गज़ा के अंदर 250 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर दिया गया है। बताइए आपके किस अरब देश ने, आपके किस पसंदीदा मुस्लिम देश ने इस पर सवाल किए। इजराइल अपने फाइनल स्टेज पर आ चुका है। हम पूरी बेगैरती से खबर देख रहे हैं। 70,000 और फौजी गाज़ा के अंदर इजराइल अपने भेजने की तैयारी में है। खबर यह है कि और टैंक और हथियार गज़ा के अंदर इजराइल भेजेगा। किससे लड़ने के लिए? किसी से नहीं दोस्तों, वहाँ सफाया करने के लिए, आम लोगों को कत्ल करके मिट्टी में मिलाने के लिए, नरसंहार के लिए। अरे मुर्दा मुसलमानों, ज़रा बोलो तो सही। आम लोग तो बोल ही रहे हैं, लेकिन आम लोगों में वो लोग बहुत सारे हैं जिनको गाज़ा फिलिस्तीन में है क्या पता ही नहीं चल रहा है। आएगा वक्त जब तुम्हें काटा जाएगा और तुम कहोगे कि अरे हमें मार दिया जा रहा है, कोई बोल क्यों नहीं रहा। जैसे आज तुम अनजान हो वैसे कल तुम भी, और तुम्हारे नरसंहार पर दुनिया अनजान और खामोश रहेगी। अब मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। बैतलाहिया के इलाके में इजराइल गाज़ा के बैतलाहिया के इलाके में रेड कर रहा है और तमाम सिविलियंस को गिरफ्तार करा है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सब हैं। और फिर उनको ह्यूमिलेट करते हुए, उनको जलील करते हुए कह रहा है कि नंगे हो जाओ, कपड़े उतारो। ज़रा इमेजिन कीजिए, एक मोहल्ला अचानक से घेर लिया जाए और मोहल्ले को घेर कर बंदूक की ज़ोर पर सबसे कहा गया कि भैया औरत हो, आदमी हो, मर्द हो, पुरुष हो, कोई भी हो, सब एक दूसरे के सामने नंगे हो जाओ। हैं? इजराइल ये सब कर रहा है। अल्लाह अकबर। इसी के साथ ये तस्वीर देखिए, इंडोनेशियन हॉस्पिटल के ऊपर बिल्कुल करीब, इंडोनेशियन हॉस्पिटल के बिल्कुल करीब इजराइल ने ख़तरनाक बमबारी की है। वहीं बड़ी खबर यह आ रही है कि अमेरिका इजराइल पर दबाव नहीं बनवाएगा और न बनाएगा गाज़ा की जंग ख़त्म करने के लिए। यूरोपियन हॉस्पिटल के बेहद करीब इजराइल ने बमबारी की, जिसके बाद एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। यूरोपियन अस्पताल ने वहां आम लोगों के लिए काम काज करना बंद कर दिया है। गिने चुने चंद हॉस्पिटल काम कर रहे थे। इजराइल की खतरनाक बमबारी के बाद उस अस्पताल ने पूरी तरह से काम बंद कर दिया है। गज़ा के अंदर अब जो वो ग्रुप चलते थे रेस्क्यू वाले, वो है ही नहीं। बिना रेस्क्यू ऑपरेशन, बिना किसी बिल्डोज़र की मदद से, किसी भी चीज़ की मदद के बिना, अब मलबे में, तस्वीर देखिए, मलबे में अपने परिजनों को लोग ढूंढ रहे हैं। हम सुन कर थक गए कि इजराइल ने आज ये किया, इजराइल ने ये किया, गाज़ा में ये हुआ। लेकिन गाज़ा के लोग जो पहले से थक चुके हैं ये सब लाशें उठा कर, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है कि वो इस चीज़ से बच सकें। हमारे पास ऑप्शन है, हम अपना चैनल चेंज कर देते हैं, हमें खबर नहीं सुननी। हजरात, गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए, इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए और गाज़ा को अगर मदद देना चाहते हैं तो इस बारकोड के ज़रिए फ़िलिस्तीन एम्बेसी तक मदद पहुंचाइए। अगर ये बारकोड काम नहीं कर रहा है तो नीचे अकाउंट डिटेल दिया है, आप डायरेक्ट अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करके गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए जो भी आपके दिमाग में, नियत में है, वो कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो सबसे बड़ी चीज़ है दुआ। दुआ कीजिए कि गाज़ा में मुसलमानों का नरसंहार बंद हो और इजराइल बर्बाद हो। एक फ़िलिस्तीनी सपोर्टर
अमेरिका की यूनिवर्सिटी में अपने डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद स्पीच देता है और स्पीच देते हुए वो फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करते हुए कहता है कि इज़राइल फ़िलिस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। उसका बस ये क्या कहना था कि यूनिवर्सिटी ने उसका डिप्लोमा बाद में रोक दिया है। आज जो भी सच बोलेगा उसको सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए, I've been freaking out a lot about this speech, honestly. And as I search my heart today in addressing you all, my moral and political commitments guide me to say that the only thing that is appropriate to say in this time and to a group this large is a recognition of the atrocities currently happening in Palestine. पूरी दुनिया के आगे आज इजरायली नंगे हो चुके हैं। इस घिनौने जैसे चेहरे को आप देखिए, जो एक चुड़ैल जैसा मुंह नजर आ रहा है, जिसके चेहरे पर लानत अलग ही फिटकार बरस रही है। इस इजरायली महिला ने पार्लियामेंट में कहा कि गाज़ा के अंदर कोई इनोसेंट नहीं है, कोई इंसान नहीं है, वहाँ तक बच्चे भी इंसान नहीं है, हमें बच्चों को भी काट देना चाहिए, मार देना चाहिए। दुनिया जो बड़ी ईमानदार और बड़ी इंसानियत से वफादारी करने वाली बनती है, ये सब गद्दार हैं, ये सब धोखेबाज हैं। फ़िलिस्तीन अथॉरिटी, महमूद अब्बास की सरकार भी इजराइल के नक्शे कदम पर चल रही है। फ़िलिस्तीन अथॉरिटी की पुलिस ने रेड के दौरान 2 फ़िलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया है। ट्रंप ने भी गाज़ा के खिलाफ जहर उगला, कहा कि अमेरिका को गाज़ा पर कब्जा करना चाहिए और उसे फ्री जोन घोषित करना चाहिए। यानी गाज़ा पर कब्जा करने का प्लान खुद डोनाल्ड ट्रंप का भी वही है। उधर गाज़ा के अंदर मदद पहुंचाने के लिए अमेरिका और इजराइल ने ग्रुप बनाया है, जो जून के महीने से गाज़ा में मदद पहुंचाने का काम शुरू कर देगा। उधर इजराइल ने गाज़ा के 35% इलाके पर 35% एरिया पर कब्जा करके मतलब कब्जा तो ज़्यादा किया है, लेकिन 35% एरिया तो इजराइल ने बफर जोन घोषित किया है। यानी गाज़ा के ही 35% इलाके को इजराइल ने बॉर्डर घोषित कर दिया है।